नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और सभी दिव्य शक्तियों को ध्यान में रखकर अभी मैं रीडिंग लेने जा रही हूँ। लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर एट द सेम टाइम, एंजल गाइडलाइंस और बहुत सारे लव मैसेजेस और यूनिवर्सल डाउनलोड हुए हैं मैसेजेस। बहुत सारे लोगों की मैसेज जो है पर्सनल लेवल पे जो है आपके यहाँ पर पढ़े जाएंगे, जो आप लोगों के पार्टनर्स ने यूनिवर्स में छोड़ा है और उसे मुझे बोलने के लिए कहा गया। कुछ लोगों ने तो स्वयं आकर ही बात रखी है, उनकी एनर्जी। आइए देख लेते हैं लास्ट नाइट एनर्जी क्या है। सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है 3 ऑफ वॉन्ड्स की, यानी अगेन। वॉन्ड्स क्या होती है? कर्मा की एनर्जी होती है। वो सिर्फ सोचता नहीं, करता है ना। कर्म की एनर्जी होती है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है बहुत ही पुख्ता एनर्जी होती है। बहुत अपने ऊपर काम किया हुआ रहता है, बहुत जो है वर्क करके ये एनर्जी रखा रहता है। और ये यात्रा की भी एनर्जी है, यानी ये आने की एनर्जी है। और ज़्यादातर चांस है कि जो लोग 7 समंदर पार हो सकते, या आपके जो है जल यात्रा है ना, जल से रिलेटेड यहाँ पर यात्रा दिख रही है। सभी प्रकार की यात्रा दिख रही है, लेकिन यहाँ स्पेशली जो है ये जल से यात्रा, सीप से यात्रा दिख रही है ना, जहाज से, बोट से, वॉटएवर, इससे यात्रा करते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, अगेन वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, एक्शन की एनर्जी आई है, आ रहे हैं। 11 की एनर्जी है, नई शुरुआत है। ये एक विवाह की एनर्जी है, एक जो है पंडाल की एनर्जी है, मंडप की एनर्जी है। और देखो, किसी की ज़रूरत नहीं, अकेले ही आप खुश रहोगे। इस प्रकार की एनर्जी में एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं आप। ये वाली एनर्जी में आपके पार्टनर कल थे, आ रहे हैं। अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कर्मा की एनर्जी, कर्म की एनर्जी, यानी अब सोचना समझना सब उनका हो गया। नाउ ही हैव टू कम फॉर एक्शन। और एक्शन क्या है? दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतजार करना, बारात लेके आऊँगा, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊँगा। ये वाली एनर्जी के साथ आ रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये भी एनर्जी जो है कर्म की एनर्जी कहलाती है। बहुत तीव्र एनर्जी होती है, बहुत तेज कम्युनिकेशन इसमें होता है। बातचीत की यहाँ पर एनर्जी होती है। आप दोनों की बातचीत होती हुई नज़र आ रही है। मन की सारी बात बोलोगे, खोलोगे, रोगे, धोगे, गले मिलोगे, प्यार से अपनी बात रखोगे। और एट द सेम टाइम ये यात्रा की भी एनर्जी, यहाँ पर हवाई यात्रा की एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी एयर से भी जो डेफिनेटली नज़दीक नहीं हो सकता। एक शहर में ना हो, एक देश में ना हो, अलग अलग जगह पे है, लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है बहुत लोग का। तो वो एनर्जी यहाँ पर वो सोच रहे हैं आने को। बहुत लोगों ने टिकट कटा भी लिए, एकदम बिल्कुल कटा लिए, यहाँ पर टिकट कटी हुई नज़र आ रही है। सेकंड चांस डेफिनेटली आपके पास आ रहे हैं। सेकंड चांस जो भी इन समय इनका बीता है, वो अब जो है उसके लिए वो सेकंड चांस मांग रहे हो, और यूनिवर्स दे भी रहा है, क्योंकि ये सारी एनर्जी जो है निकल कर आई है आपको आशीष देने के लिए। आप इस स्वरूप में देखेंगे, जो जो शिव शक्ति है इस प्रकार के स्वरूप में दिखने वाले हैं, यानी विवाह होने वाला है, बहुत लोग का मिलन होने वाला है, एकीकरण होने वाला है, वो वाली एनर्जी है। यहाँ पर आया है पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। कौन सी पेंटिकल्स है भाई? ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पेंटिकल्स की एनर्जी जो है ये समझाती, ये एनर्जी होती है जो बहुत सारे कार्य को करता है। बहुत जमा पूंजी है इसके पास। जमा पूंजी किससे रिलेटेड? रिलेटेड टू योर लव, यू रिलेटेड टू योर रिलेशन, रिलेटेड टू योर याद, जो आप लोग के बीच में याद रहा, जो आप लोग की अच्छी मेमोरी है, जो आप लोग का प्यार है, जो रियलिटी है, जो आपकी जमा पूंजी है रिलेटेड टू लव, वो इन्होंने जमा कर ली है। जितना काम करना था इनको अपने ऊपर कर लिया है। अब ये आ रहे हैं, इसको यूटिलाइज करने का समय आ रहा है। डाउन टू अर्थ की एनर्जी, देखिए ये भी पेंटिकल्स की एनर्जी, ये भी पेंटिकल्स की एनर्जी है। और ये आ रहे हैं जो जमा किया है वो आप पर खर्च करेंगे पूरा। माने आपके लिए ही कर रहे थे, इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा था ये जमा किस लिए कर रहे हैं, ये जमा पूंजी किसके लिए? आपके लिए कर रहे थे। ये यहाँ पे कन्फर्मेशन इनको है कि आप और सिर्फ आप। यहाँ पे डाउन टू अर्थ की एनर्जी आई है। डेफिनेटली इनके हाथ में भी देखिए बहुत पैसा है, लेकिन डाउन टू अर्थ, इस बात का घमंड अहंकार उनके पास नहीं है, क्योंकि प्यार से बड़ा इनको कुछ दिखा ही नहीं, सूझा ही नहीं। तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ स्थिति पे आ गए हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है, यानी आप रानी की तरह हैं। वो रानी जो उसके पास सब कुछ है, क्या इन्फ्लुएंस करती है? क्यों करती है? क्योंकि उसके पास प्यार है, ममता है, सादगी है,
खूबसूरती है, रक्षा करती है और हील करती है। इस प्रकार की एनर्जी में आपको वो देखते हैं और इस प्रकार की एनर्जी में आपने उनको रखा है, इस बात का रिलेशंस उनको हुआ, इसलिए वो पेंटिकल्स की एनर्जी में रह करके भी जो है सिर्फ और सिर्फ आपको रानी के रूप में देखते हैं, है ना। रानी कौन? जो आपके जैसा हो, है ना। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप उनको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपने जो काम कार्य किया, जो आपके पार्टनर्स का बदलने का मुख्य कारण जो है, आपके पार्टनर्स के चित्त पर जो काम हुआ है उसकी मुख्य कारण आप हैं। कहते हैं ना कि अगर प्यार सच्चा हो, प्यार काबिल हो, तो क्या होता है, वो उसको परमात्मा से मिला देता है। और आप बहुत काबिल है। यहाँ पर आपके पार्टनर ये समझते हैं कि आप ही की जो बुद्धि है, विवेक है, हर एक रूप में जो है आप काबिल है। और अब तो आप इंडिपेंडेंट भी है, आपकी वो क्षमता है कि आप अकेले उड़कर आसमान को छू सकते हैं। उनको लगता है कि जो चीज़ वो अपने बारे में सोच रहे थे वो चीज़ आपने करके दिखाया है। तो अब उनके पास ना कोई कंप्लेंट्स है, सिर्फ और सिर्फ आप ही उनके लिए एडमायर की जो है ना, एडमायर यानी प्रेरणा बन गई आपके लिए, उनके लिए, और वो आ रहे हैं, है ना। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी आप उनकी जो भावना है वो बहुत मैच्योर हो गई है, बहुत मतलब जो कमिटमेंट वाली हो गई है ना। राजा बन जाना इतना आसान नहीं होता, राजा को बहुत मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी होती है। तो इस प्यार में उन्होंने बहुत स्टेबल हो गए हैं, बहुत ही उनको बात समझ में आ गई है रिलेटेड टू आप दोनों के बीच का प्यार, और अब जो है कमिटेड पर्सन के रूप में उभर कर आए हैं, यानी कि ये कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं, कभी ना बिछड़ने वाले, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले। राजा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल भी होता है। तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एनर्जी में ये आ चुके हैं। ये रात की एनर्जी में ऐसे ही थे। किंग आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। उनकी एनर्जी तो रात की थी, यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल आप दोनों सेलिब्रेट करेंगे। ये जो आने वाला हफ्ता है वो भी, और अगला साल तो सेलिब्रेशन का ही साल आप लोग का होगा। यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है, सन की एनर्जी में थे, यानी आ रहे हैं बहुत तेज़ी से। ये एनर्जी बहुत तेज़ होती है, यानी उनका दिल दिमाग जो है ना जल्द से जल्द आपके पास पहुंचने के लिए बेचैन हो रहा है। ये वाली एनर्जी में ये जा चुके हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी क्या है। नेक्स्ट एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स की। जितना पूंजी उन्होंने जमा किया था, जितनी मेहनत उन्होंने की थी अपने आप को क्या शो ऑफ करने में, इस्टेब्लिश करने में, दुनिया को दिखाने में, है ना। और वो उसके लिए वो सबसे ज़्यादा क्या समझते थे, पोजीशन। तो इन्होंने पोजीशन को तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन वो पोजीशन किसके लिए? अब उनको समझ में आ रहा है ये पोजीशन जो है आपके बिना अधूरा है। तो वो पोजीशन आपको देने आ रहे हैं, आपका ख्याल रखने आ रहे हैं, आपको जो है इस्टेब्लिश करने आ रहे हैं, सभी चीज़ से। जिन जिन चीज़ों के पर उनके क्वेश्चन थे ना, वो सब क्वेश्चन का आंसर आपने ने बिना बोले उनको दे दिया। तो अब वो आ रहे हैं। शिव शक्ति की ऊर्जा है, यानी आप दोनों एक दूसरे के जो पार्ट है ना, डिवाइन पार्ट्स हैं। ये बात इनको समझ में आ गई, और इसी एनर्जी में कल रात में थे कि आप उनके शक्ति हैं और ये आपके सेव। आपको व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, यानी भाग्य। आप जो है ना, आप उनकी भाग्य लक्ष्मी है। यहाँ पे भाग्य लक्ष्मी की एनर्जी आ रही है। लड़का है तो वो भी ऐसा नहीं है, उनको भी वही बात है कि आप जब इनके साथ रहते हैं तो इनका भाग्य चमकता है। मैंने एक पत्थर में यहाँ पे आवाज़ आ रही है कि तुम जो है पत्थर में जो है ना फूल खिलाने वाली में हो, तो वो वाली आप एनर्जी में है, और आपके सोचने से, आपके ऑरा में रहने से ही तरक्की हो जाएगी। इसके लिए इनको अकेले भागने की ज़रूरत नहीं है, ये बात इनको समझ में आ गई। साथ रहकर जो है तरक्की है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, आप दोनों, आप ही उनकी दुनिया हैं। कहीं सारा कहता ना जग घूमया पर थारे जैसा कोई नहीं, वैसी वाली एनर्जी यहाँ पर रात में थी कि तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है, तुम ही मेरी दुनिया हो। यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं, पूरा थक चुके हैं, थक कर जो है आपके पास रुक गए। अब डिवाइन मेड से इसकी भी जानकारी इनको हो गई है, और कोई तो इनको गाइड कर रहा है। इनको ये भी समझ में आ गया है कि यूनिवर्स गाइड कर रहा है, क्योंकि वो जो एंजल्स, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, उनको ये महसूस कर रहे हैं, ये है ना। जो भी गाइडलाइन है, जो माता रानी का गाइडलाइन हो सकता है, शिव जी का गाइडलाइन हो सकता है, और भी देवी शक्ति का जो गाइडलाइन है, उसको ये महसूस करे कि हर पल हर वक्त जो है आप दोनों को मिलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये आ रहे हैं। आप तो तैयार खड़ी थी, है ना, आप तो तैयार खड़ी थी, ये भी आ रहे हैं।
और विवाह की एनर्जी। आइए देखते हैं, ये रात की एनर्जी थी, अभी की एनर्जी क्या है। क्या अभी भी वो इसी मोड में है या फिर एनर्जी बदल गई है ना। देखते हैं। भाई कोई तो है यहाँ पर, कोई तो है, क्योंकि कल की भी मैसेज आया है। कोई आप लोग में से किसी के पार्टनर हैं जो आपके खाने को बहुत मिस कर रहे हैं, लगता है ढंग से खाना भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं या अनमना ढंग से खाना खा रहे हैं, या ये वाली एनर्जी है। और आपके पार्टनर्स जो है ढंग से भोजन नहीं कर रहे हैं और बहुत मिस कर रहे हैं आपके प्यार से खिलाने का, आपके हाथ के बने हुए खाने का, या आपके व्यवहार, है ना। कहते हैं खाना तो कोई कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन जब उसको प्यार से आप करते हो, प्यार से सर्व करते हो, प्यार से खाते हो, खिलाते हो, तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी, नेक्स्ट एनर्जी आई है फ्रेंडली की, यानी आप दोनों एक बहुत अच्छे मित्र रहे होंगे, या फिर आप दोनों के साथ आते हुए जब आप लोग साथ मिले होंगे तो आपका व्यवहार बहुत ही जो दोस्ताना हो गया होगा। शायद इसीलिए भी टेक इट ईजी ले लिया आप लोगों ने एक दूसरे को, क्योंकि जो आप लोगों ने सब कुछ जो है आसपास में जो खुलकर बोल दिया और इजी वे में जो है आपको यहाँ पे वर्ड आ रहा है कि दोस्त समझकर, क्योंकि दोस्त और प्यार, है ना, है दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ। लेकिन प्रेम का जो असर होता है ना, वो थोड़ा बढ़ जाता है, वो थोड़ा आपको क्या बोल सकते हैं उसको, आपको सिक्योरिटी मांगता है, उस आपको स्पेशल फील कराने वाली एनर्जी वहाँ पर होती है कि एक दूसरे को स्पेशल फील कराना होता है, आपको इजहार करना पड़ता है। दोस्ती में ऐसा नहीं होता, दोस्ती में हम इजहार नहीं भी करें तो भी जो चलता है, आप जो है ईजी रहते हैं। तो यहाँ पे ये इस चीज़ को भी वो मिस कर रहे हैं कि शायद ये कारण हो गया कि मैं जो है इजहार नहीं कर पाया, क्योंकि आप इनको लगा कि इसको तो पता ही है मैं क्या फील करता हूँ, इसको तो पता ही है ना, लाइक दैट। ये वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है और ये बात का इनको अभी अफसोस हो रहा है कि मैंने इजहार नहीं किया, है ना, इकरार नहीं किया। आ रहे हैं और विवाह का कमिटमेंट, शादी की कमिटमेंट, यहाँ पर मिलन डेफिनेटली है, आप लोग मिल रहे हैं और लॉन्ग लाइफ कमिटमेंट है। ऐसा नहीं कि बिछड़ने वाला, आप अब जब मिलेंगे कभी नहीं बिछड़ेंगे, जितनी परीक्षाएं थी आपकी हो गई। और यहाँ पे कुछ लोग जो है, कुछ शिव शक्ति ऐसे भी हैं जो अभी अभी ट्विन फ्लेम्स आपस में मिल रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम मीटिंग है। लेकिन और कुछ लोग जो है इनको पता ही नहीं चला है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं और अभी उसको रियलाइजेशंस में आए हैं, तो आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। और ऐसे नहीं आ रहे हैं, प्रपोजल के साथ आ रहे हैं, आपको प्रपोज किया जाएगा डेफिनेटली। द मैजिशियन की एनर्जी आ रहे हैं। गाने की रात आई, है ना, गाने की रात आई, सेलिब्रेशन की रात आई, आपको मैजिशियन की तरह ये एक्ट करेंगे। आपकी लाइफ में जब ये लौट के आएंगे ना, तो आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे क्या ये वही व्यक्ति है जो बिछड़ के गया, जो इस प्रकार का बिहेव करके गया। इस प्रकार के जादूगर की तरह आएंगे और आपके जो है जीवन में खुशियाँ बिखेर देंगे। इस प्रकार की तैयारी से ये आ रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी क्या है। नेक्स्ट एनर्जी अभी भी द सन की आई है, यानी विवाह की एनर्जी आई है, बेदी की एनर्जी आई है, सात फेरी की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और साधारण नहीं, यहाँ पे आपके जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या कनेक्शन, जो कनेक्शन विद गॉड, जो है कनेक्शन विद यूनिवर्स भी ज़बरदस्त हो रही है। आप लोग सब लेवल पे जो है आप जो है इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले साइलेंस में था और सेपरेशन में हुआ, अब मिल करके जो है आप बहुत आध्यात्मिक तरक्की भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर द वर्ल्ड, घूमते हुए बहुत लोग अलग अलग जगह पे घूमने के लिए जा रहे हैं, ये एनर्जी है ना। बहुत दिन से आप लोग बिछड़े हुए हैं, अलग हैं, एक दूसरे से मिले नहीं हैं, तो सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना, मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। हेरोफेंट की एनर्जी है अगेन कि उनको सारे प्यार से रिलेटेड जितना ज्ञान उनको प्राप्त होना था हो चुका है। 7 रंग, 7 फेरे, है ना, 7 रूप, 7 वचन, 7 जन्म, सब। और एट द सेम टाइम जब प्यार होता है ना तो आप इस कंडीशन में जाते हैं, बोलने की ज़रूरत है नहीं, और उस कंडीशंस में ये जा चुके हैं, इस प्रकार के ज्ञान में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर देखते हैं, कहते हैं ना कि प्यार हो, अगर विरह में हो तो राधा कृष्ण की तरह हो, और मिलन हो तो शिव शक्ति की तरह।
तो विरह का टाइम आपको निकल गया, विरह के की जो रिलेशन था वो आप लोग ने प्राप्त कर लिया। अब जो है मिलन का समय आ रहा है, यानी शिव शक्ति के स्वरूप में आप लोग स्थापित होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए अगेन आने की एनर्जी है। आपको आपकी सारी तमन्ना, छोटी बड़ी सब तमन्ना पूरी करेंगे, इस एनर्जी के साथ वो आ रहे हैं। इम्प्रेस की एनर्जी में आपको देखते हैं कौन सी रानी, सर्वगुण संपन्न, किस प्रकार की, जो जिसके पास पेशेंस है, सुंदरता है, डिवोशन है ना, बहुत बड़ा आंचल है इस रानी का। इस एनर्जी के पास इतना बड़ा आंचल होता है कि किसी को भी समेट लेगी, है ना, नतमस्तक होगा। सर्वगुण मुने ना कि इसके पास प्यार होता है, अध्यात्म है, सत्य है, ग्रो है, पॉजिटिविटी है, सबसे ये भरी हुई है और इसी रूप में वो आपको देखते हैं। इम्प्रेस की एनर्जी अगेन आई है। अगेन जो है आप ही उनकी जो है वो पार्ट हैं जो उनको संभाल कर रख सकती हैं। गलती से भी गलती ना हो, ये आपके इनकी स्वभाव में होता है, इम्प्रेस के स्वभाव में होता है। बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर होती हैं ये किसी भी, कहते हैं ना राजा जो है सब कोई राजा की बात मानता है, लेकिन राजा है जो रानी की बात मानता है। किसकी, कैसी रानी की, ऐसी रानी की। तो नतमस्तक होता है, उसका घमंड, उसका ईगो जो है इस एनर्जी वाली रानी के सामने नतमस्तक होता है। और आप लोग इसी प्रकार की रानी हैं उनके नज़र में अभी के एनर्जी में। प्रोटेक्शन की एनर्जी आई है कि आपको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जितना आपने झेला है ना, सब आपको है ना सूद समेत वापस करेंगे। कोई आपको आंख उठा के देख भी नहीं पाएगा। ये वाली एनर्जी के साथ आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो। किंग ऑफ कप्स की, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी जो है आप जो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थी और ये भी अब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। यानी दोनों ही अगेन राजा रानी, यानी दो तरफा प्यार, एक जैसा प्यार। एक राजा है तो दूसरी रानी, अगर एक रानी है तो दूसरा राजा, दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। किस प्रकार से, इस जोड़े की तरह आप जो है इस जोड़े की तरह। और ये एनर्जी जो है आ गई हैं, हर एक जो जिन जिन लोगों की जो ये डिफरेंसेस हुए थे वो एनर्जी आ गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी है विवाह की एनर्जी है। विवाह की एनर्जी यानी विवाह करने आ रहे हैं। मैक्सिमम लोग का, जिन लोगों का विवाह हो चुका वो भी दोबारा भी विवाह करेंगे, इस प्रकार की भी एनर्जी है। यहाँ पर विवाह की एनर्जी है, विवाह की एनर्जी है जो आ रहे हैं। विवाह की तैयारी करो। हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है, यानी आप जो है बहुत ही आध्यात्मिक, सुंदर, हॉट, खूबसूरत और रहस्यमयी, जो भी इस यहाँ पर एनर्जी है इस प्रकार की होती है। और आपके लिए बहुत हाईली इमोशनल हो रहे हैं। हर बात पे इनको रोना आ रहा है। इतनी ज़्यादा आपसे इनको प्रेम है, जो इसका एहसास हुआ इनको कि हर बात बात पर इनको रोना आ रहा है। शिव शक्ति की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है ये। अगेन शिव शक्ति की एनर्जी है और डेफिनेटली आप लोग दो हैं, एक ही सोल के दो पार्ट हैं। इस बात की एनर्जी, इस बात की समझ इनको हो गई है, इसी एनर्जी में है कि आप दोनों एक दूसरे की शिव शक्ति ऊर्जा हैं। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन आप उनकी किस्मत हैं और आप दोनों ही जब साथ होंगे तो तकदीर बदल देंगे, है ना। ये वाली एनर्जी यहाँ पर में वो है। आइए देख लेते हैं एंजल गाइडलाइंस क्या है। आपके हेल्थ इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। जो रिकवरी मीन्स व्हाट, जो पिछला पोजीशन जो आप लोग का था, जो सिचुएशन था, उससे आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। खुशियाँ आ रही है और बेस आ रही है रिलेटेड टू दैट। डेफिनेटली डिज़र्व इट, बिल्कुल डिज़र्व इट। आपके पार्टनर को भी हार्ट सॉफ्ट है ना, और बहुत सारा दुआ उन लोगों के लिए कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की इस प्यार पे और नज़र आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी बात होती है क्या कि लोग समझते हैं कि मैं दूसरे से फाइट करना, दूसरे से बहस करना, दूसरे को कुछ बोलना, इट इज़ वेरी ईजी। पर खुद को ठीक करना, खुद को डील करना, इट्स अ वेरी टफ टास्क, है ना। क्योंकि जब आप सब कुछ आपके सामने से हट जाता है, आप ब्लेम करने लायक नहीं रह जाते हो। जब हम दूसरे पे किसी चीज़ को सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं, उसने ये किया इसलिए मेरे साथ ऐसा घट गया, उसने ये कहा इसलिए मैंने ये कहा, यानी अपने आप को किसी और पे ब्लेम कर देना।
अपने कार्य को। जब आपके पास आसपास कोई ब्लेम करने के लिए नहीं रह जाता और सिर्फ आपको अपने अंदर ही झांकना पड़ता है, इट इज़ वेरी टफ टास्क टू डील। और इस सिचुएशन को आपके पार्टनर ने डील किया है, तो बहुत बहुत मुबारक। और उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी जो है वो गेन करते, वो अपने प्यार को वापस प्राप्त करना डिज़र्व करते हैं। अगेन रोमांस की एनर्जी, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि तुम डिज़र्व करते हो। आपने बहुत मेहनत की है, आप सकती हैं, आपने इंतज़ार किया, बहुत ही डिवाइनली भी आपने अपने आप को स्टैंड किया, सेल्फ लव किया, अनकंडीशनल लव को समझा। पर इनको भी ये दात मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप से लड़ाई की है, अपने आप को ठीक किया। अपने आप को ठीक करना इतना आसान नहीं, इस रियलाइजेशंस में आने ही जन्म जन्म लग जाते हैं। पीसफुल रिसोल्यूशन होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोग का। पीसफुल रिसोल्यूशन होगा, मिलन तो होगा ही, और बहुत शांतिमय वातावरण में होगा। शांत, सुकून, सहज वातावरण में जो है आप लोग जो है इस प्यार को महसूस कर पाएंगे। खामोशियाँ गुनगुनाने लगी है ना, एक आ रहा है चैनल एक, खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, लाइक दैट। इस गाने को जाके सुन लेना, इसमें मैसेज है। आप लोग एक दूसरे जहाँ पर भी जैसे भी मिले जाकर इसको सुन लेना। खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, ऐसे ही कंडीशन आप लोग के होने वाले हैं। यू आर रेडी, आप तैयार हैं। भाई किस लिए तैयार हैं? बिग हैप्पी चेंज, आपके लाइफ में जो है बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। अब आइए, सजेशन क्या है भाई? जो थोड़ा बहुत बचा है भाई, कम्युनिकेट क्लियरली कीजिए, एक दूसरे से साफ साफ बात करना, ठीक है? अपने इंट्यूशंस की सुनो, साफ साफ बोलना, घबराना नहीं, है ना? साफ साफ बोलने से क्या होता है, उस जो भी सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे। थोड़ी देर के लिए बात है, घबराहट है, और जैसे ही क्लियर बोलोगे सब ठीक हो जाएगा। फॉरगिवनेस की एनर्जी, एक दूसरे को माफ़ करना, गले लगाना, ये वाली एनर्जी यूनिवर्स बोल रहे हैं, एक दूसरे को माफ़ करना, क्योंकि बहुत दिन आप लोग एक दूसरे से अलग रह लिए। अब आपकी बारी है फेरे लेते हुए, वरमाला पहनाते हुए, सात वचन लेते हुए, है ना? ये वाली एनर्जी में आप जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं कुछ मैसेज, बहुत स्पेशल मैसेजेस हैं। देख लीजिए किन किन से रिलेट कर रहा है। आपको आएंगे तो पता चल ही जाएगा। तो आने से पहले बहुत सारे लोग जो है अपने मैसेज जो है कन्वे करने के लिए बोल रहे हैं, और ये मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के। आइए देख लेते हैं। तो पहली है, मैं तुम्हारे लिए एक अंगूठी बनाकर रखा हूँ और वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे ही मेरी ज़िंदगी शुरू होती है और तुमसे ही समाप्त हो जाएगी। तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारा शिव। आई लव यू इतना सारा। ये जो है, देखिए मेरी हैंड राइटिंग भी यहाँ पे बदल गई है, तो जिनकी भी ये मैसेज है उन्होंने खुद से ये बात लिखी है, ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं है। ये यहाँ पर हैंड राइटिंग बदलती हुई नज़र आ रही है, तो उन्होंने अपने से अपनी बात रखी है। तो जिस लोग के लिए भी मैसेज है ले लेना, और जो है खुश हो जाओ, क्योंकि वो आपको बहुत सारा प्यार करते हैं, इतना सारा प्यार करते हैं। ये आपको एनर्जी भेज रहे हैं। गलत ना तुम थी, गलत ना मैं था, गलत समय था, समय ठीक हो गया है। मेरी सोना, मैं आ रहा हूँ अपनी गुड़िया के पास। आई लव यू सोना। ये जो है कोई अपने मैसेज भेज रहे हैं आने से पहले, यानी रियलाइजेशंस की एनर्जी है यहाँ पर। कोई जो रियलाइज़ कर रहा है, गलत ना तुम थी, गलत ना मैं था, गलत समय था, समय ठीक हो गया है। मेरी सोना, मैं आ रहा हूँ अपनी गुड़िया के पास। आई लव यू सोना। ये किसी के लिए, जिन लोगों के लिए मैसेज रिलेट करता है उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं जमालपुर से हूँ, मेरा बहुत बड़ा कारोबार है और मेरी शक्ति का जन्म मेरे ही सेवक नौकर के घर हुआ है। इस बात की जानकारी मुझे हो गई है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर पूरे समाज के सामने विवाह करना चाहता हूँ। कृपया देवी माँ मेरी मदद कीजिए। ये कोई गुहार लगा रहे हैं देवी माँ के पास। इनका जो है कि इनको मालूम चल गया है कि इनकी शक्ति का जन्म जो हुआ है इनके घर के किसी सेवक के यहाँ हुआ है। तो वो देवी माँ से, देवी शक्तियों से जो है, माता रानी से जो है गुहार लगा रहे हैं। वैष्णव देवी माँ से मैंने मन्नत मांगी थी। मेरा नाम राजीव राय है। जब मेरी शक्ति
मुझे माफ़ कर दोबारा अपना लेगी, मैं उसके साथ दर्शन को आऊँगा। हो सके तो आज की रीडिंग में माँ की भजन गा दें। ये किसी की मन्नत पूरी होती हुई नज़र आ रही है, यानी ये कह रहे हैं कि अगर मन्नत पूरी होगी तो जाऊँगा, और इनकी मन्नत पूरी हो गई है, यानी आप जो हैं, जो भी हैं, इनकी शक्ति इन्होंने माफ़ कर दिया है इनको। तो डेफिनेटली मैं ज़रूर भजन गाऊँगी। महारानी रउआ हाथ में शोभेला हीरा कंगना, शोभेला हीरा कंगना, भवानी रउआ हाथ में सोने की चौकी पे रत्न जरी है, भवानी रउआ आसन लगायब अपना अंगना, लगायब अपना अंगना, भवानी रउआ हाथ में कंचन थाल कपूर की बत्ती है, मैया के आरती, देवी के आरती उतार ऐली है जगदम्बा, घर में दियरा बारेली है माता रानी, घर में दियरा बारेली है महारानी, घर में दियरा बारेली है वैष्णव माता, घर में दियरा बारेली है जग तारन, घर में दियरा बारेली है। जय माता रानी, सबकी मनोकामना पूरी करो माँ, सबकी राह आसान करो, सभी को मंजिल दो माँ, सबकी कल्याण करो। आइए देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट मैसेज क्या है। मैं लखविंदर सिंह हूँ और अपनी शक्ति से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने उन्हें बहुत तकलीफ़ दी है। वो बहुत ही सुंदर भी है, बहुत सुंदर और देवी स्वरूप है। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। ये किसी लखविंदर सिंह जी का मैसेज है, जिनको ये एहसास था कि वो उनकी शक्ति, उनकी जो आप जो हैं उनकी शक्ति हैं, पर उन्होंने रियलाइज़ नहीं हुआ था, तो अभी वो माफ़ी मांग रहे हैं इस बात के लिए। आने से पहले ये सब कन्फर्मेशन है, ये सब जो है मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं या माता रानी को ये खबर कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं यूनिवर्स से भी। सुंदरता केवल तन की नहीं होती, मन की भी होती है, और तुमने ये साबित कर दिया। मैंने बुरा व्यवहार करने पर भी तुमने मुझसे प्यार करना नहीं छोड़ा। मैं आ रहा हूँ। आप में से किसी के लिए मैसेज है कि सुंदरता केवल तन की नहीं मन की होती है। आपने ये साबित किया है, ऑब्वियस है, इसीलिए वो बदल गए, है ना। इसीलिए जो है जितनी शक्ति जो है प्योरिटी और जितनी एक्टिव या जितनी सेल्फ लव अनकंडीशनल लव में होगी, शिव को बदलना लाजमी है। सूरज चांद सितारा सबसे तुमने मन्नत मांग ली, अब मेरी बारी है तुम्हारी सब मन्नत पूरी करने के लिए। आपने बहुत पूजा पाठ जगह जगह जा कर के आपने मन्नत मांगी हुई अपने रिश्ते के लिए, अपने प्यार के लिए, तो अब वो कह रहे हैं कि अब मेरी बारी है, आपकी मन्नत पूरी करेंगे वो। आइए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो तुम, तुम्हें चाहने के लिए 7 जन्म भी कम है। तुम ही मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारा शिव, ये मैंने जान लिया। किसी ने मैसेज ये दिया है कि आप बहुत सुंदर हैं और आपको चाहने के लिए 7 जन्म भी कम है। मतलब आपके पास इतनी क्वालिटी है, इतने गुण हैं कि जो है ये आपसे प्यार करने के लिए मजबूर है। रात को गुस्सा होकर चला गया था, कभी नहीं लौटने को, पर सारी खाक छान ली। अब आ रहा हूँ प्रिय, मेरे लिए तुम ही हमेशा ही रहोगी। ये किसी ने मैसेज किया है। हो सकता है कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में किसी के शिव ने इस प्रकार की सिचुएशन को क्रिएट किया था, और अब जो है
उन्होंने देख लिया कि आप जैसा कोई नहीं और वो आ रहे हैं। ये मैसेज इन्होंने डाला है यूनिवर्स में ताकि आपको बता दिया जाए। मुझे पहचाना, देखिए ये अपने आप जो है मेरे हाथ से ये बना है, ये मछली है ना। और इन्होंने जिन जो भी नाम है उन्होंने खुद से ये एनर्जी, ये बात लिखी है। मुझे पहचाना, मैं रत्नेश हूँ, तुम्हारा पति, मेरे लिए मछली बना कर रखना, मैं आ रहा हूँ। पता नहीं कौन है, लेकिन ये जो है ड्रॉ उन्होंने खुद, मतलब अपने आप मेरा हाथ चलने लगा और इस प्रकार का ड्रॉ हुआ है। भाई मछली बना कर रखने को क्या गया। राम जाने मति मारी गई थी, सब कुछ गंवाने जा रहा था। वो तो वक्त रहते बुद्धि वापस आ गई। आ रहा हूँ तुम्हारे पास रूही, आप ही मेरे जीवन की हीरोइन है। आई लव यू रूही। ये किसी रूही नाम की जो शक्ति हैं उनके लिए ये मैसेज है कि उनकी मति मारी गई थी, सब कुछ गंवाने जा रहा था। अब उनको ये बात समझ में आ गई है, वो आ रहे हैं आपसे विवाह करने। प्यार का नाम किसी का मैसेज है। प्यार का नाम सुना था मगर प्यार क्या थी नहीं थी मुझे ये खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों में सदा, दोस्तों मेरा दुश्मनों की तरह। तुमने मुझे प्यार का मतलब समझाया मेरी जान। किसी के लिए मैसेज है, ये सॉन्ग भी है लगता है। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है नहीं थी मुझे ये खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों में सदा, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। लापता ही हो गई हो तुम, झगड़े कहाँ नहीं होते, इतना गुस्सा कि तुमने मुड़कर भी नहीं देखा। आज भी मैं यही इंतज़ार में खड़ा हूँ। मैंने शादी नहीं की है, तुम्हारे सिवा कोई मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। ओहो, इसका मतलब जो है कोई, आप लोग गलतफहमी के शिकार हैं। यहाँ पर अपनी गलतफहमी को दूर कीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शादी कर लिया, पर इन्होंने शादी नहीं की है ना। ये कह रहे हैं कि आपके सिवा कोई भी उनकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, या कोशिश भी की होगी तो नहीं कर पाए हैं। मैं अपना प्यार दुनिया के लिए छोड़ने चला था, पता चला मेरी दुनिया ही तुम हो। देखिए किसी का मैसेज है, देखिए कितने सोल पर काम हुआ है। इट इज़ वर्क ऑन सोल ओनली, है ना। जहाँ जो मैसेजेस आ रहे हैं, ये मैसेजेस साधारण नहीं है ना। ये साधारण नहीं है, सभी के आत्मा पे काम हुआ। ये रियलाइजेशन है, ये ऐसे नहीं हो सकता। ये ईश्वरीय कृपा के से ही इस प्रकार के रियलाइजेशंस में कोई भी जोड़े जाते हैं, प्यार जाता है, और जो है बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से जो है आप लोग के पार्टनर की जो है ना तरक्की हुई है। बहुत लोग यहाँ पर आध्यात्मिक तरीके से डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं अपना प्यार दुनिया के लिए छोड़ने चला था, पता चला दुनिया तुम ही हो, है ना। ये वाली एनर्जी में चले गए और सोच करके खाली बैठे नहीं रह गए। देखिए एक्शन में आ रहे हैं, है ना। एक्शन लिया उन्होंने, आपको इस एनर्जी में लेकर आ रहे हैं, इस एनर्जी में पहुँचे। इस राधे कृष्ण के मिलन की एनर्जी है, ये विवाह की एनर्जी है, ये फेरे की एनर्जी है। यहाँ पर जो है आपको जयमाल की एनर्जी है, यानी संपूर्ण एनर्जी के साथ आ रहे हैं, यानी फुल कमिटमेंट, है ना। एक के करें ना, यहाँ पर विवाह की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि क्या कहा जाए। मैंने तुम्हारा सिया राम के, ये मैसेज है किसी का, मैंने तुम्हारा नाम सिया राम की जोड़ी को ध्यान में रख कर रखा था। तुम दोनों सही में एक सुंदर जोड़ी हो। मैं तुम्हारी दादी माँ बोल रही हूँ, तुम दोनों एक दूसरे से दूर मत होना। यानी आप लोगों की दूरी से जो है आपकी जो दिव्य शक्तियाँ हैं, या आपके पितर लोग हैं, जो आपके बुज़ुर्ग हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो भी, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो भी ये बात आप लोग को बोल रहे हैं कि कृपया करके तुम लोग अलग मत हो। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दिखते हो, बहुत अच्छे लगते हो। यानी इस प्रकार की जोड़ी है। यहाँ पर कहा जा रहा है आप सिया राम की जोड़ी की तरह दिखते हैं, शिव शक्ति की जोड़ी की तरह दिखते हैं। मतलब आपकी जोड़ी जो है बहुत ही सुंदर है, दिव्य है। और आपको कहा जा रहा है कि अपनी जोड़ी से अलग मत हो। आपके अलग होने से सिर्फ धरती नहीं, आसमान भी दुखी है ना। सूक्ष्म जगत में के लोग भी जो है दुखी हैं आप दोनों के अलग होने से। दिल हो के जुदा, ये जो है मैसेजेस हैं सॉन्ग के जरिए, जितना हो सकता है मैं लेने की कोशिश करती हूँ। दिल हो के जुदा मुझसे रह पाता नहीं, कोई भी मेरे दिल को
मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। डेफिनेटली आपको प्यार हो गया है भाई, आपको प्यार हो गया है। यहाँ पर साफ साफ आपकी एनर्जी बता रही है कि आप प्यार में पड़ चुके हैं, और साधारण प्यार नहीं, हमेशा के लिए। जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जाके आप लोग ये गाने सुन लीजिएगा पूरी तरीके से, है ना। हो सकता है इसमें आप लोग के लिए पूरी गंभीर मैसेज हो, पूरा मैसेज हो, सुनना, उसको फील करना, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्यार जो है बहुत मेहनत की है उन लोगों ने, तो डिज़र्व करते हैं। जो भी आपसे कह रहे हैं सुन लेना, है ना, अच्छे से जाकर उसको फील करो। प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। उसके साथ जरूर प्यार जो आपको परमात्मा का स्वरूप है, इतना ही कहना बहुत है कि आप परमात्मा के स्वरूप हैं। इस प्यार को अगर प्राप्त करते हैं तो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। कैसे संभलेगा उनसे मेरा दिल, आए नादा ये क्या मांग बैठे, एक इरादा नजर मिल गई तो। यहाँ पर मुझे ना वाकई में कोई घोड़े पे चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक इरादा नजर मिल गई तो, आए नादा ये क्या मांग बैठे, कैसे संभलेगा। इस सॉन्ग को भी जाकर सुन लीजिएगा, है ना, और बहुत ही सुंदर सॉन्ग है। और यहाँ पे बहुत सारे दृश्य मुझे दिख रहे हैं, कोई ना कोई तो है यहाँ पे जो कोई राइडिंग भी करता हुआ नज़र आ रहा। हो सकता है घोड़ा पर राइडिंग करता होगा, घोड़ा पसंद होगा, या घोड़ों के बीच में रहना, है ना, या घोड़े से प्यार होगा, लगता है इसी प्रकार से है, या फिर घोड़े पे सवार होकर आ रहे हैं। ये वाली भी एनर्जी है। इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आंखें, उतारी है सारी आंखें, आए हो इस जहाँ में हमारे लिए, आए हो इस जहाँ में हमारे लिए, इस जहाँ पे उतारी तुम्हारी आंखें। गाना सुन लीजिएगा, ठीक है, जा कर के। किसी की आंखें बहुत सुंदर है। और बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब, आया है मेरा महबूब, आया है। शादी में एक सॉन्ग बजते हैं यहाँ पे, बजता है ना, ये तो डेफिनेटली बहुत लोग ये बजते हुए नज़र आ रही है। बहुत लोग जो है विवाह के, उनसे मिलने को अखियाँ तरसी है, बरसों से मिलने को तरसी है, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। डोंट वरी डोंट वरी, आ रहे हैं, दोनों ही मिलोगे, घबराओ नहीं। चांद भी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चांद भी का चांद हो। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, हमें क्या। तुम्हीं से दिल का राज छुपाए, तुम्हीं को राज बताए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुझे
रब ने बनाया किस लिए, हाँ किस लिए मैं अकेला ना रह जाऊं, इसलिए, हाँ इसलिए। तेरी बिंदिया रे, एकदम चुन चुन के गाने, ये मुझे दिख भी रहे हैं सबकी बिंदिया, किसी की तो बिंदिया बहुत सुंदर है जो बहुत अच्छी लगती है, आपके लिए गा रहे हैं। तेरी बिंदिया रे, रे आए हाय तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया ले लेगी मेरी निंदिया, रे आए हाय तेरी कजरा रे। अब आइए जो है ये विवाह का एक गीत है, शिव शक्ति विवाह का, वो चैनलाइज हुआ, मैं सुना देती हूँ यूनिवर्स के से। रामचंद्र दूल्हा सुहावन लागे, अति मन भवन लागे, मैं है ना जानो दुल्हा के रूप गुण की, मलिया के गुथे गुण है, सिर के चंदना सुहावन लागे, अति मन भवन लागे, है मैं है ना जानो दुल्हा के भले गुण के, पंडित के लगवे गुण है, रामचंद्र दूल्हा सुहावन लागे, अति मन भवन लागे, है मैं है ना जानू दुल्हा के रूप गुण की, लक्ष्मी के भाग्य गुण है। तो ये आपके लिए सॉन्ग था जो आशीष के रूप में आपको दे रही हैं माता रानी, दे रहे हैं शिव शक्ति, और इसे आप लीजिए, आपका प्यार यूं ही बना रहे, आपके साथी जो है मिल जाए, आपकी शिव शक्ति जोड़ा जो है कंप्लीट हो, आपकी तपस्या पूरी हो, और इस तपस्या को पूरी करके जो है आप अपने सोल पर्पस को पूरा करके अपने जो है अमृत को प्राप्त करें, अपने राजस्व को प्राप्त करें। ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी दुआ है, और फिर मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ। नमस्कार।